Hello everyone, welcome back to the session. So, in this class, we are going to learn about some basics of audio sync, right? That is how we are going to synchronize our audio with a particular video, which is very much important because let's suppose you are having any kind of audio which is having some beats in it and you want to place some visuals according to that particular beat, right? So it is very much important that your precise cut should be made on a particular beat where your video is going to align with your particular beat of your particular audio, right? So how we can do it here in Adobe Premiere Pro? तो जो भी आप प्रोजेक्ट स्पेशली फॉर म्यूज़िक वीडियो या फिर कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो, बेसिकली ज़्यादातर तो हम म्यूज़िक वीडियोस के ऊपर इस टाइप का इफेक्ट यूज़ करते हैं, बट स्टिल there is a possibility that we can apply the same effect on advertisement video, even for editing your reels for social media platforms, right? So we can use the same technique here also. Now I want that there should be some addition to my particular music, right? जैसे मैं कोई भी एक म्यूजिक लेके आ रहा हूँ, उसमें कुछ बीट्स हैं। अब उस बीट्स के अकॉर्डिंगली ही मेरे जो चेंजेस हैं मेरे विजुअल्स में, जैसे एक शॉट से दूसरे शॉट में मैं चाहता हूँ बीट के बीच में ही शिफ्ट हो, राइट? एक तो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज यू लुक एट योर पर्टिकुलर बीट्स, आफ्टर दैट आप एक एक क्लिप को अरेंज करो। जो क्लिप आप चाहते हो इस पर्टिकुलर बीट पे शोकेस हो, तो आप उस क्लिप को अपने उस पर्टिकुलर ऑडियो के ऊपर प्लेस करते हो, देन उसको कट करते हो, राइट? तो ऐसे ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि वन बाय वन आप एक हर एक क्लिप को लेके आ रहे हो, देन उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर रहे हो, राइट? सो लेट्स सपोज कि मैं अपना काम यहाँ पे सबसे इजी मेथड में कैसे कर सकता हूँ। इजी मेथड से मतलब ये नहीं है कि हम इसी मेथड को हर बार फॉलो कर सकते हैं, बट कुछ म्यूज़िक वीडियोस या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, नो डाउट। हमें ये एक बेसिक लेआउट क्रिएट करने के लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट? बट पहले लेट्स अंडरस्टैंड that how we can create a rough cut of visuals which are going to sync with the beats of my particular audio, right? तो इससे पहले जैसे हमने इफ़ यू रिमेंबर एडवर्टीजमेंट वीडियो क्रिएट की थी, उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट वीडियो में भी हमने क्या किया था, अपने बीट्स के अकॉर्डिंगली ही अपने म्यूज़िक को अरेंज किया था, देन वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली हमने इफ़ेक्ट्स ऐड ऑन किए थे, राइट? सो सेम टेक्निक हम यहाँ पे भी फॉलो अप करेंगे, बट अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंटरफेस है उसके कुछ फीचर्स यूज़ करके हम यहाँ पे सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। For that, what we have to do is we have to first bring some audio into our project. अब यहाँ पे मेरे पास पहले से ही मैंने कुछ फाइल्स हैं इंपोर्ट करके रखी हुई हैं। देन यहाँ पे मेरे पास मेरी ऑडियो आ गई, राइट? इस ऑडियो को मैं अपने सीक्वेंस में टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कुछ ऑडियो क्रिएट कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऑडियो प्लेस है। अब बेसिकली मैं अपने वीडियोस के ऊपर शिफ्ट नहीं कर रहा, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द वीडियो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिंपली लिसन टू माय पर्टिकुलर ऑडियो, राइट? कि मेरे पास जो ऑडियो क्लिप है उसमें बीट्स कहाँ कहाँ पे हैं मैं पहले तो ऑब्जर्व करूँगा, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन आई विल ट्राई टू एनालाइज दोज पर्टिकुलर बीट्स एंड आई विल ट्राई टू ऐड सम मार्कर्स इनटू इट। जैसे हम पोजीशन मार्क कर लेते हैं ना, सेम यहाँ पे भी क्या है कि हम अपने बीट्स को मार्क कर लेंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर। So for that, what we can do is we can simply first listen to the audio carefully, because this particular audio is having multiple beats in it,
यहाँ पे काफ़ी जगह पे आप देख सकते हो वेव फॉर्म अप एंड डाउन हो रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीट्स हैं। तो इसको एक बारी प्ले करके देखते हैं। तो आफ्टर लिसनिंग टू द ऑडियो आप देख सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा बीट्स हैं, बट अगेन इट इज़ टोटली अप टू अस कि मैं अपने पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप में राइट कहाँ पे चाहता हूँ कि मैं मेरे जो विजुअल्स है वो चेंज हो। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे बीट्स हैं, बट हो सकता है कि मैं एक स्पेसिफिक बीट पे ही अपने विजुअल्स चेंज कर रहा हूँ, और हो सकता है कि उन ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में, जैसे मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे बीट स्टार्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो इस पर्टिकुलर बीट के स्टार्टिंग पे, राइट, पॉइंट ए पॉइंट बी, एंड आफ्टर दैट हो सकता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ऑलरेडी कुछ बीट्स एग्जिस्ट कर रही हूँ, राइट। सो अगेन क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। अब हो सकता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हो सकता है 4 बीट्स आ रही हैं, तो आप चारों बीट्स पे अलग अलग मार्कर्स लगा सकते हो, पोजीशन को मार्क कर सकते हो, बट मेरी रिक्वायरमेंट है, लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली, कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैंने सिर्फ एक ही मार्कर लगाया। नो डाउट उसके बीच में हो सकता है कि 4 अलग टाइप की बीट्स और ऐड ऑन हो, बट मेरी थिंकिंग क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में एक क्लिप ऐड करूं और उसके बीच की जो बीट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उस सिंगल क्लिप के ऊपर मैं क्या करूं, इफेक्ट अप्लाई करूं कोई भी, राइट। सो दैट इज टोटली अप टू मी ओनली। सो जो भी आप प्रोसेस यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो, नो डाउट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑडियो में 10 बीट्स हैं, बट आप जो मार्कर लगा रहे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके 3 या 4 बीट पे ही आप लगा रहे हो, बिकॉज इन बिटवीन जो भी बीट्स आ रही हैं आप चाहते हो कि वो एक स्पेसिफिक क्लिप के अंदर ही जितने भी इफेक्ट्स हैं, हो सकता है कि आप उसी में और ज़्यादा क्रिएटिव वे में कुछ ट्रांजिशन ऐड कर दो जो कि आपके इन बिटवीन जो बीट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज हो सके। सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। ऐसा नहीं है कि हर बीट पे ही आप मार्कर ऐड करो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी बीट्स हैं, राइट। सो वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट जितने भी आप बीट्स ऐड कर रहे हो, राइट, और जितने टाइम गैप में आप बीट्स ऐड कर रहे हो, मेक श्योर आपके पास उतनी क्लिप्स भी हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट this particular software it will try to arrange the clips according to the markers। ये एनालाइज करके नहीं देखेगा कि आपकी जो ऑडियो क्लिप है उस पर्टिकुलर ऑडियो क्लिप की ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स है एंड आपके पास जो क्लिप है वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 7 to 8 हो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस लेट्स अज्यूम कि मेरे पास कम से कम 8 क्लिप्स हैं, राइट। अब वो 8 क्लिप्स को मैं यूटिलाइज किस वे में करता हूँ कि हो सकता है कि मैं पूरे अपने 30 सेकेंड्स की जो वीडियो है उसमें सिर्फ मैं 5 या 6 जगह पे जो बीट्स हैं मैं चाहता हूँ वहाँ पे जो विजुअल्स हों वो चेंज हो, तो मैं 5 या 6 मार्कर लगाता हूँ। बट लेट्स अज्यूम कि मैंने मोर देन द रिक्वायर्ड जो बीट्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्कर्स ऐड कर दिए। जैसे हो सकता है मैंने 15 मार्कर्स ऐड कर दिए, बट मेरे पास फाइनल में क्लिप कितनी रह गई है, 8। तो क्या होगा, 8 मार्कर्स के बाद टाइमलाइन आपकी टोटली ब्लैंक जाएगी, बिकॉज वो ऐसा नहीं करेगा कि दोबारा ही सेम क्लिप्स को दोबारा प्लेस करना शुरू कर देगा। नहीं, आपने जहाँ जहाँ पे मार्कर लगाया वहाँ पे जितने भी क्लिप्स हैं आपने अरेंज किए हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं को प्लेस करेगा, राइट। अगर आपके पास 8 क्लिप्स हैं तो 8 मार्कर पे 8 क्लिप्स ही ऐड ऑन होंगी, राइट। कुछ भी दोबारा रिपीट में नहीं जाएगा। सो मेक श्योर कि आप जितने भी मार्कर्स ऐड कर रहे हो क्या आपके पास उतने सफिशिएंट क्लिप्स हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर नहीं है या तो आप और क्लिप्स ऐड ऑन करो या फिर
आप अपने जो मार्कर्स हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने बीट्स को पहले एनालाइज करता हूँ। जैसे यहाँ पे बीट्स, ठीक है, ये मेरे पास कुछ बीट्स हैं। अब यहाँ पे तो मुझे पता है कि बीट 1 है, बीट 2 है या बीट 3 है, मतलब यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार में 3 क्लिप्स चेंज होंगे, लाइक राइट। तो हाउ टू ऐड मार्कर, अब हम मार्कर कैसे ऐड करें, राइट। अब टाइमलाइन में किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम पे जाके आप क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर जैसे यहाँ पे टाइमलाइन है मेरी, राइट, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है टू ऐड अ मार्कर, राइट। तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, बट बार बार आप किसी अपने पर्टिकुलर फ्रेम पे स्टॉप कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, देन उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड मार्कर के ऑप्शन पे जा रहे हो, so that could be quite complicated, or I would say it would take more time than what is required, because कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे नो डाउट बीट ज़्यादा है तो आपको मार्किंग ऐड करने में शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपको बार बार ऑडियो क्लिप को सुनना पड़ सकता है ऑन रिपीट। बट लेट्स अज्यूम कोई ऐसा ऑडियो ट्रैक है जो मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ, 4 या 5 बार मैं ट्रैक सुन चुका हूँ और मुझे पता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने अपने बीट्स ऐड करने हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे जो एक शॉर्टकट की है वो बहुत हेल्प आउट कर सकता है टू ऐड अ मार्कर, दैट इज एम। सिंपल अपने टाइमलाइन पे जाइए एंड मेक श्योर कि आप जो मार्कर है किस पे ऐड कर रहे हो, आप अपने टाइमलाइन पे मार्कर ऐड कर रहे हो या फिर अपने क्लिप के ऊपर, ये दोनों में दो अलग चीजें जाएंगी, राइट। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैंने अभी कोई भी क्लिप अपनी सिलेक्ट नहीं की है, दैट्स वाई जो मार्कर लगेगा वो किस पे लगेगा, टाइमलाइन पे लगेगा। सो जैसे यहाँ पे पहला मार्कर मैं लगा देता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, या फिर इन बिटवीन आपको चलो यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, ओके राइट, ये तो यहाँ पे मैं एम प्रेस करता हूँ तो ये पहला मार्कर, राइट, सेकेंड, ठीक है। आपने सिंपली बस अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे मार्कर ऐड होता जा रहा है। अभी यहीं पे अगर आगे जाके लेट्स अज्यूम मैंने अपनी क्लिप को सिलेक्ट किया हुआ अभी, राइट। अब क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एम प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्कर ऐड हुआ है, विच मीन्स कि अभी जो मार्कर ऐड हुआ है वो मेरे क्लिप के ऊपर ऐड हुआ है, वो मेरे टाइमलाइन के ऊपर ऐड नहीं हुआ। सो अगर आप ऑटोमेटिक जो बीट सिंक का इफेक्ट है वो क्रिएट करना चाहते हो तो वहां पे यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप मार्कर ऐड कर रहे हो वो आपके स्पेसिफिकली टाइमलाइन के ऊपर ऐड हो रहा है, आपके क्लिप के ऊपर नहीं, राइट। वरना ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कहोगे कि हमने मार्कर भी ऐड किए हैं बट स्टिल वो हमारे बीट के अकॉर्डिंगली विजुअल्स चेंज नहीं हो रहे। अगर चेंज नहीं हो रहे देन मोस्ट प्रोबेबली जो एरर या फिर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि आपने जो मार्कर्स ऐड किए हैं वो आपने अपने टाइमलाइन में ऐड किए हैं, ना कि अपने क्लिप में। सो लेट्स हियर इट आउट। एक यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, अगेन आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ये मेरे क्लिप के ऊपर मार्कर ऐड हो गया। तो मुझे वो चीज़ अवॉइड करनी है तो इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, देन को मूव, देन यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ मैं, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन बिटवीन काफ़ी ज़्यादा बीट्स हैं, बट उन बीट्स पे मैं मार्कर नहीं ऐड कर रहा बिकॉज जो बीट्स वहाँ पे प्ले हो रही हैं उस पर्टिकुलर बीट्स पे मैं और किसी तरह का इफेक्ट लगा सकता हूँ। वो कैसे लगाएंगे वो भी हम करेंगे, बट पहले हम मार्कर्स को कंप्लीट कर दें। एच प्रेस करके अपने जो
टाइमलाइन को है वो थोड़ा बहुत पैन कर सकते हैं हम। राइट, चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ मार्कर ऐड किए हैं। अब टाइमलाइन में वापस आते हैं। अब यहाँ पे जो मार्कर्स हमने ऐड कर दिए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इन मार्कर्स के अकॉर्डिंगली ही जितने भी मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं वो यहाँ पे ऐड ऑन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसका लिस्ट व्यू ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, जस्ट फॉर प्रीव्यू पर्पस ओनली। ऐसा नहीं है कि अगर मैं थंबनेल व्यू पे जाऊँगा तो वो नहीं ऐड होगा, बट स्टिल। देन उसके बाद इनको नेम के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेते हैं। ओके, देन जितनी भी वीडियो क्लिप्स हैं मैं सभी को सिलेक्ट करूंगा, राइट, जो जो मुझे चाहिए। तो मैं सबको ऐड ऑन कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज टू ऑटोमेट टू सीक्वेंस, राइट। अगर आपको यहाँ से नहीं करना देन आप अपने क्लिप में जा सकते हैं। देन अगेन क्लिप में जाके आपके पास ऑप्शन आता है दैट यू कैन ऑटोमेट टू सीक्वेंस, राइट। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन अप होता है। इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स रहती हैं हमारी। उन सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हम अपना जो वीडियो है वो अपने ऑडियो ट्रैक के बीट्स के अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं बहुत ही इजीली, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ ऑप्शंस हैं उसमें हो सकता है चेंजेस करने पड़ जाएं। जैसे हमारे पास ऑर्डर है तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑर्डर को चूज करेंगे। देन प्लेसमेंट पे, राइट, कि कैसे प्लेस हो। तो हमने सीक्वेंशियली, अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जब आप अपने पर्टिकुलर जितने भी क्लिप्स हैं अगर उनको ऑटोमेट कर रहे हो तो हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सीक्वेंशियली जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड होगा। तो आपको उसको चेंज करना है एट अननंबर्ड मार्कर्स, मतलब जो हमने मार्कर यहाँ पे लगाए, राइट, ये उनके अकॉर्डिंगली ही चेंज हो, राइट। देन बाय डिफॉल्ट जो भी मेथड है ओवरराइड का वो आपके सिलेक्टेड रहेगा। देन यहाँ पे इग्नोर ऑडियो और इग्नोर वीडियो। लेट्स अज्यूम कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास क्लिप्स हैं, राइट, उन पर्टिकुलर क्लिप्स में हो सकता है ऑडियो भी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ क्लिप्स हैं। अब मैं आपको एक और ऑप्शन में बताता हूँ कि कोई भी आपकी क्लिप है, राइट, अब उसमें ऑडियो है या नहीं हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे ये आपको एक वेव फॉर्म दिख रहा है ऑडियो का, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके पास वीडियो भी है प्लस आपके पास ऑडियो भी है। और यहाँ पे आप एक क्लिप देख सकते हैं 7th और 8th नंबर की। ये पर्टिकुलर आइकन हमें बता रहा है कि हमारे जो पर्टिकुलर वीडियो है, राइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो मूवी का प्लेबैक है वही है। आपको यहाँ पे कोई भी ऑडियो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑडियो नहीं है। तो इन केस जैसे हमने पहले भी देखा था कि कई बार क्या होता है कि कोई भी ऑडियो क्लिप हम अपने मास्टर टाइटल के ऊपर लाते हैं तो वो क्या करता है उसको ओवरलैप करके उसको ओवरराइट कर देता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बीट्स पे जो क्लिप्स हैं वो ऐड ऑन हो, तो यहाँ पे इग्नोर ऑडियो का आप ऑप्शन चूज करके आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उस केस में क्या होगा कि आपके जो ओरिजिनल क्लिप्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो है वो ही प्लेस होगी, ऑडियो क्लिप्स नहीं प्लेस होगी, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ऐड नहीं करवाना चाहते ऑडियो, देन आप ये वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट रख सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट। सो यहाँ से सब कुछ करने के बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि एज सच मेरी टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियो क्लिप है एंड जो मार्कर्स हमने अपने पर्टिकुलर बीट के अकॉर्डिंगली ऐड किए थे, बस वो, उसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, राइट। देन ओके पे प्रेस करते हैं, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिकली, अब ये अगेन वही चीज़ है कि जितने मैंने मार्कर यूज़ किए थे, हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास कितने 20 क्लिप्स हैं,
और हो सकता है जो मैं मार्कर्स ऐड कर पाया हूँ वो 20 से कम है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो मेरे अनयूज क्लिप्स हैं वो भी यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, राइट। तो उनको हम बाद में ऐड कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे ही रखता हूँ। तो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमने बीट लगाए थे क्या मेरे पास जो क्लिप्स हैं वो वहाँ पे प्लेस हुए कि नहीं हुए, राइट। इन बिटवीन आपको गैप दिख सकता है, तो आप गैप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको गैप शो हो रहा है तो। बट फर्स्ट हम करते हैं एक बार इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे अपनी ऑडियो को प्ले करते हैं, और यहाँ पे मार्कर्स पे भी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कट्स लगे आप देख सकते हो सारे के सारे जो कट्स हैं वो हमारे किस पे लगे, मार्कर पे जो हमने असाइन किए थे। जैसे यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करूँ पेज अप पेज डाउन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास मार्कर्स के ऊपर ही जो न्यू क्लिप है, जैसे नेक्स्ट में जाता हूँ तो ये देखो बिल्कुल मार्कर के साथ वेल अलाइंड है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे पास क्लिप है इसका जो साइज है वो हो सकता है मेरे पर्टिकुलर जो सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया उसके कंपैरेटिवली छोटा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आर्टबोर्ड मैंने क्रिएट किया है और जो वीडियो क्लिप मैं लेके आया हूँ, राइट, उसके जो डायमेंशन में डिफरेंसेस हैं तो वो उसके इसमें ऐसे दिखेंगे, बिकॉज जो वीडियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो हो सकता है मेरे पर्टिकुलर आर्टबोर्ड से थोड़ा छोटा है। तो उस केस में मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ। एक तो ऑप्शन है कि आप इसको स्केल करो, बट स्केल की जगह पे हम यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, स्केल टू फ्रेम साइज, और ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली फिट हो जाएगा, राइट। अगेन अगर आपको कहीं भी ब्लैंक स्पेस दिख रही है तो हम उसको फिलअप कर देते हैं, सो दैट कि मुझे लास्ट में ना कोई जिटर ना दिखे। जैसे यहाँ पे अगेन ये वाली क्लिप राइट क्लिक करेंगे इसको, एंड जो भी हमें स्केलिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ से इसको रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी किसी और में तो स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं नहीं सब ठीक है। तो अभी एक इसका प्लेबैक लेके देखते हैं और देखते हैं कि नो डाउट हमारा जो क्लिप्स हैं, राइट, वो पर्टिकुलरली मेरे इस मार्कर के साथ अलाइन कर रहा है, वेल अलाइन कर रहा है, बट क्या वो विजुअली भी सिंक कर पा रहा है या नहीं, तो वो एक बार प्लेबैक लेके देखते हैं। ग्रेट, सो ऑलमोस्ट जो मेरी क्लिप्स हैं वो सिंक में हैं। अब एक दो जगह पे एज सच आई वोंट से कि प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ बीट्स के ऊपर हो सकता है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो विजुअल्स है वो चेंज हो। मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक क्लिप रहे और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लिप में ही कुछ हम ट्रांजिशन या इफेक्ट्स ऐड करें, सो दैट कि उसमें और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट हो। तो पहले उनको अरेंज करते हैं हम। अब जैसे इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन में मुझे कुछ अलग से बीट सुन रही है, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक ब्लैक वीडियो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पड़ी है तो उसको यहाँ पे ओवरलैप करूंगा, एंड देन सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्लैक वीडियो को सिंगल सिंगल फ्रेम जो है वो कट करता रहूंगा।
तो यहाँ पे मैं अपनी क्लिप को हर फ्रेम पे चलिए मल्टीपल क्लिप्स ऐड ऑन हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बारी इस ऑडियो को फिर से सुनते हैं। चलिए बिल्कुल, अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक ब्लिंक इफेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से एक एक फ्रेम का जो गैप है वो क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने सिंगल सिंगल फ्रेम पे कट लगाए थे, अब मैं उसी में क्या कर रहा हूँ, एक एक फ्रेम का जो गैप लेके यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लिप को डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे प्लेबैक लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो बीट के साथ सिंक्रोनाइज हुआ है। पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हम कट्स के साथ प्ले कर रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं हम इफेक्ट्स के साथ भी प्ले कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फिर से एक बारी प्लेबैक लेते हैं। अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पर्टिकुलर इस वीडियो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके स्केल पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ एंड देन लास्ट की फ्रेम पे यहाँ पे जाता हूँ और इसको थोड़ा स्केल अप कर देता हूँ, राइट। तो उसके बाद इसको एक बारी प्लेबैक लेते हैं। अब देखते हैं कि अब जो हमने बीट के साथ सिंक्रोनाइज कराने के लिए जो इफेक्ट क्रिएट किया है तो उसके विजुअल्स हमें कैसे के मिल रहे हैं। तो एक बारी हम वो चेक करते हैं। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो मेरे विजुअल्स हैं क्लिप एक रहे बट उसके अंदर मैं अलग से इफेक्ट ऐड ऑन कर सकूं। एक बीट यहाँ पे ऐड आ रही है, एक यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है, तो इसी को कट करता हूँ, कंट्रोल के कट, राइट। एक यहीं पे हम क्या करेंगे, अगेन इस पे स्केल इफेक्ट लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू कर देंगे 105 या 110, देन अगेन नेक्स्ट यहाँ पे इसको कर देंगे 120। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इफेक्ट क्रिएट हुआ है। एंड देन यहाँ पे एक और कट ऐड करके इसको अपने ओरिजिनल जो स्केल पे है वो उसके ले आते हैं, जैसे 100 पे। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू आप अपने जो विजुअल्स को हैं और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अपने बीट के अकॉर्डिंगली आप कैसे अपने ऑडियो ट्रैक को मार्कर्स के थ्रू, राइट, अपने क्लिप्स ऐड करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट किसी भी स्पेसिफिक क्लिप में आपने अगर और ऐड ऑन करने हैं अपने बीट्स के साथ, एंड पहले जो अभी बेसिक इसमें टेक्निक फॉलो अप क्या हुई है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कट्स ऐड किए हैं यूजिंग दी मार्कर्स,
बट उस पर्टिकुलर बीट में सिंक्रोनाइज कराने के लिए हम कुछ इफेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ब्लिंक इफेक्ट यूज़ किया, हमने स्केल इफेक्ट यूज़ किया। ऐसे ही आप मल्टीपल इफेक्ट्स जो हैं, अगेन एक्सपेरिमेंटल थिंग है, आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे आप उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट? So hope so that this particular session was helpful for you, that how you can automatically, right, synchronize your particular video with your audio clip, right? So see you guys in the next session. Till then, keep on exploring, keep on experimenting, and keep on creating some creative outputs, right? So see you guys in the next session.